राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है शरीर के रहस्यों के भेदों को कैसे जाने। वाणी है, सुनिए जोग जुगत तिन भेद, सुनिए सासत सिमरति बेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। पश्चिमी शरीर शास्त्रियों को बड़ी पहेली रही है कि पूर्वीय मनुष्यों ने शरीर के रहस्य भेद कैसे जाने। पूर्वी मनुष्यों से मेरा मतलब भारत देश और भारत से मिलते जुलते जो देश हैं, उन्होंने शरीर के रहस्य भेद कैसे जाने। क्योंकि ना तो पूरब में लाश बचाई जाती है, पश्चिम में सर्जरी विकसित हो सकी और शरीर का ज्ञान हो सका। क्योंकि ईसाईयत मुर्दे को बचाती है, हिंदू तो जलाते रहे, तो यहां तो मरा हुआ आदमी पाना डाइसेक्शन के लिए असंभव था। राख बचती है, उसमें क्या खोजिएगा। इधर आदमी मरा कि हमने जलाया, तो हिंदू तो मरे हुए आदमी को जलाते रहे, बचाया नहीं। पश्चिम में संभव हो सका कि कब्रों से लाशें खोद ली गई और उनकी जांच पड़ताल कर ली गई, उससे आदमी के शरीर का ज्ञान हुआ। परंतु ईस्ट में, पूर्व में कैसे ज्ञान हुआ। फिर पश्चिम में भी ज्ञान अभी हो पाया, वह भी अभी पूरा नहीं हुआ, जबकि इतने वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं जिनसे शरीर की रत्ती रत्ती जांच हो सकती है। लेकिन पूर्व में कैसे ज्ञान हुआ, और ज्ञान करीब करीब ठीक ठीक हुआ, गणित की तरह ठीक हुआ। ना तो साधन थे, ना लाशें उपलब्ध थीं, ना वैज्ञानिक विकास था, तकनीक थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे यह हुआ पूरब में? बहुत विचार इस पर चलता है। गुरु नानक देव जी के इस सूत्र में उस विचार का उत्तर है। श्रवण से ही योग की युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते हैं। जब तुम शून्य होकर भीतर विराज जाते हो, तब तुम्हें अपना ही शरीर भीतर से दिखाई पड़ने लगता है। अभी तुमने अपने शरीर को भी बाहर से देखा है तो चमड़ी दिखाई पड़ती है। जब तुम अपने शरीर को अंदर से देखोगे तो नाड़ियों का विराट जाल दिखाई पड़ेगा। एक अनूठा अनुभव होता है जब पहली दफा शरीर भीतर से दिखाई पड़ता है। तुम तो अभी ऐसे हो जैसे अपने ही मकान के चारों तरफ से देखा है तुमने और अंदर गए नहीं, बाहर बाहर घूम रहे हो। तो मकान के बाहर का प्लस्तर दिखाई पड़ता है, बस यही तुम्हारा अनुभव है। जब तुम भीतर जाओगे, जैसे राजमहल में बैठे हुए आदमी को महल भीतर से दिखाई पड़ता है, भीतर का साजो श्रृंगार, भीतर की सजावट, वैसे ही तुम जब शांत होकर अपने भीतर बैठ जाते हो, जब मन उलझन खड़ी नहीं करता, क्योंकि मन सदा बाहर ले जाना चाहता है। जैसे ही तुम मन के साथ बंधे कि तुम बाहर गए। मन बाहर जाने का द्वार है। सोचोगे क्या? जो भी सोचोगे बाहर होगा। धन होगा, स्त्री होगी, मकान होगा, कार होगा, इज्जत होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, जो भी सोचोगे बाहर होगा। विचार के सभी ऑब्जेक्ट, विषय वस्तुएं बाहर हैं। तुम सोचोगे क्या? बाहर का ही सब कुछ सोचोगे। जैसे ही तुम निर्विचार हुए, बाहर जाना बंद हुआ, ऊर्जा भीतर ठहर गई। तुम अपने सिंहासन पर बैठे और पहले दफे तुम्हें शरीर भीतर से दिखाई पड़ना शुरू हुआ। तब तुम क्या पाओगे? तब तुम पाओगे यह शरीर छोटा नहीं है, छोटा दिखाई जरूर पड़ता है। इसीलिए तो हिंदू कहते हैं अंड में ब्रह्मांड समाया है। इस छोटे से शरीर में मिनिएचर समस्त ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ये छोटा सा शरीर जैसे सारे ब्रह्मांड की छोटी सी अनुकृति है। जो कुछ सारे जगत में है, वह सब इस एक छोटे से शरीर में, छोटे परिमाण में, एक मॉडल की तरफ से, जैसे कोई ताजमहल का मॉडल बनाता है, सब बिल्कुल ताजमहल जैसा, वह छोटी आकृति। ऐसा ही प्रत्येक जीवन समस्त अस्तित्व की छोटी आकृति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो चुप हो गया, मौन हो गया, जिसने श्रवण की कला सीख ली और जो अपने ही भीतर अपने शरीर को भी सुनने लगा, उसे भीतर के भेद, योग की युक्ति सब ज्ञात हो जाता है। पतंजलि ने जो भी योग शास्त्र में लिखा है, वह किसी दूसरे के शरीर की जांच से नहीं,
अपने ही शरीर के भीतर के अनुभव से लिखा है और वे वचन अभी भी 100% सही है, कोई अंतर नहीं पड़ा। योग ने जितनी विधियां खोजी हैं वे अपने ही शरीर के अनुभव से खोजी हैं। अगर तुम शांत होकर बैठ जाओगे, कुछ उदाहरण के लिए मैं तुम्हें कहूं, जैसे ही तुम शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे तुम्हारे सांस की गति बदल गई उसी क्षण। विचार बंद हुए, सांस की गति बदल जाती है। विचार चले, सांस की गति बदल जाती है। जब तुम शांत होकर बैठोगे, अगर तुमने पहचान लिया कि सांस की गति बदली, अब कैसी गति है सांस की, जब भी तुम शांत होना चाहो सांस की वही गति कर लो, तुम उसी वक्त शांत हो जाओगे। तुम्हें एक रहस्य पता चल गया, तुम्हें एक कुंजी हाथ में आ गई। तो जब तुम बिल्कुल शांत होकर बैठे तब तुम देखो कि तुम्हारी रीढ़ की क्या स्थिति है। जब तुम शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे रीढ़ अपने आप 90 का कोण बना लेती है जमीन से। स्वस्थ आदमी हो, बूढ़ा ना हो, बीमार ना हो, तो जैसे ही शांत होगा रीढ़ 90 का कोण बना लेगी। तुम्हें एक कुंजी हाथ आ गई, एक चाबी हाथ में आ गई। जब भी तुम शांत होना चाहो रीढ़ को 90 का कोण बना दो जमीन से। ऐसे धीरे धीरे योगी अनुभव करता है कि क्या उसके भीतर हो रहा है। जैसे ही शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे कि जितने तुम शांत होते हो तुम्हारी रीढ़ से कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। तुम उसे प्रत्यक्ष देखोगे, अनुभव करोगे। एक उष्ण ताप तुम्हारी रीढ़ में दौड़ने लगेगा। तरंगे विद्युत की तुम्हारी रीढ़ में उठने लगेंगी जिनका तुमने कभी अनुभव नहीं किया था। और जैसे जैसे वे तरंगे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे तुम आह्लादित हो पाओगे। जैसे जैसे वे तरंगे ऊपर उठेंगी वैसे वैसे तुम्हारा दुख, उदासी कम और आनंद का भाव बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तरंगों की वैसे वैसे तुम पाओगे कि जीवन की शुद्धता घट गई, दूर घाटी में पड़ी रह गई। तुम जैसे किसी पर्वत पर चले आए हो। वह धुआं गांव बस्ती का, लोगों की चर्चा का, बातचीत का, उपद्रव का सब पीछे छूट गया। तुम बड़े दूर निकल आए हो। इसीलिए तो हमने रीढ़ को मेरुदंड कहा है। मेरु मतलब मेरु पर्वत का नाम है जो स्वर्ग में है। और जब कोई व्यक्ति इस छोटे से मेरुदंड की आखिरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह वही ऊंचाई है जो मेरु पर्वत की है स्वर्ग में। उस ऊंचाई और इस ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। और जो आखिरी शिखर है जहां हिंदू शिखा रखते हैं, जो चोटी रखते हैं सर के पीछे, जो 7वां द्वार है जहां से ऊर्जा अनंत में मिलती है, जब तुम्हारी तरंगे वहां से विकीर्ण होने लगेंगी ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाएगा। तब तुम्हें ब्रह्मचर्य के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और जब भी तुम्हें वासना पकड़े तो वासना को दबाने की कोई जरूरत ना रह जाएगी। तुम बस रीढ़ को सीधा करके उन तरंगों को ऊपर जाने दो, तो जो ऊर्जा वासना से बहती थी वही ऊर्जा ब्रह्मचर्य बन जाएगी। ऊर्जा तो वही है, एनर्जी वही है। पहले द्वार से निकलती है तो प्रकृति में चली जाती है, 7वें द्वार से निकलती है तो परमात्मा में चली जाती है। ऐसे ही व्यक्ति चुप होकर बैठने की कला सीख लेगा, उसे उसका ही शरीर हजार हजार अनुभव दे देगा। अपने ही शरीर से तुम सारे योग शास्त्र को जान सकते हो। पतंजलि को पढ़ने की जरूरत नहीं। सच में तो पतंजलि ने शास्त्र बाद में ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वे तुम्हें आश्वस्त कर देते हैं कि सब ठीक हो रहा है। तुम जब भीतर प्रयोग करना शुरू करते हो तब शास्त्र का उपयोग इतना ही है कि तुम कई बार डरोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, अनजान में जा रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर पकड़ेगा। शास्त्र तुम्हें आश्वस्त कर देगा कि तुम अनजान में नहीं जा रहे हो। जो भी गए हैं इसी रास्ते से गए हैं, जिन्होंने भी पाया ऐसे ही पाया है। ये घटनाएं उन्हें भी घटी हैं और आगे ये घटनाएं घटने की संभावना है। तुम भयभीत न हो जाओ और आश्वस्त रहो। शास्त्र गवाहियां हैं ज्ञानियों की, लेकिन असली ज्ञान शास्त्र से नहीं होता। असली ज्ञान तो खुद के भीतर शांत होने से होता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक शास्त्र स्मृति और वेद श्रवण से ज्ञात होते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से भक्तगण सदा आनंदित होते हैं।
और दुख और पाप का नाश होता है। श्रवण से ही सत्य, संतोष और ज्ञान उपलब्ध होता है। श्रवण से ही 68 तीर्थ का स्नान प्राप्त होता है। श्रवण से ही पढ़ पढ़कर मान मिलता है। श्रवण से ही सहज ध्यान लगता है। फिर से गौर से सुने, अनाहत नाद को सुनने से ही सहज ध्यान लगता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से भक्तगण आनंदित होते हैं और दुख तथा पाप का नाश होता है। सुनिए संत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पड़ी पड़ी पावह मान, सुनिए लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। हिंदुओं ने बड़ा अद्भुत काम किया है। पृथ्वी पर किसी जाति ने ऐसा अद्भुत काम नहीं किया। बाहर तो प्रतीक हैं और उन प्रतीकों में जब हम भटक गए तो हिंदुओं की सारी जीवन चेतना खो गई। हम कहते हैं कि गंगा जल रामेश्वर में ले जाकर चढ़ा रहे हैं। भीतर शरीर के बिंदु हैं। एक बिंदु से ऊर्जा को लेना है और दूसरे बिंदु पर चढ़ाना है। एक बिंदु से ऊर्जा को खींचना है और दूसरे बिंदु तक पहुंचाना है। तब तीर्थ यात्रा हुई। पर हम अब पानी ढो रहे हैं गंगा से और रामेश्वरम तक। हमने पूरी पृथ्वी को नक्शे की तरह बना लिया था आदमी का फैलाव। कितने इंटेलिजेंट थे हमारे पुराने ऋषि मुनि। आदमी के भीतर बड़ा सूक्ष्म है सब कुछ। उसको समझाने के लिए ये केवल प्रतीक मात्र थे और इन प्रतीकों को हमने सत्य मान लिया तो हम सब भटक गए। प्रतीक कभी सत्य नहीं होते, सत्य की तरफ इशारा होते हैं। अभी आपने देखा होगा ग्लोब, जो ग्लोब होता है पृथ्वी का एक छोटा सा एक मॉडल होता है, वो एक ग्लोब है पृथ्वी का छोटा मॉडल। अगर हम उस ग्लोब को ही पृथ्वी समझने लगें तो हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई हुआ नहीं। ग्लोब केवल एक इशारा है कि ऐसी ऐसी पृथ्वी दिखती है अंतरिक्ष से। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से सत्य मिलता, संतोष मिलता, ज्ञान उपलब्ध होता। श्रवण से 68 तीर्थों का स्नान प्राप्त होता है। तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हें भीतर के तीर्थ दिखने पड़ने शुरू हो जाते हैं। तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि सत्य क्या है, तुम्हें दिखाई पड़ता है कि सत्य क्या है। जब तक सोचना है तब तक सत्य होगा ही नहीं। मत होगा, धारणा होगी, ओपिनियन होगा, सत्य नहीं होगा। सत्य तो अनुभव है। और जब तुम्हें दिखाई पड़ता है तुम सोचोगे क्यों? बहुत से कमेंट सेक्शंस में लिखते हैं लोग, ये जो भी लिखते हैं कि भाई परमात्मा के होने का प्रमाण क्या है, कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका शास्त्रों में प्रमाण क्या है। अरे भाई, शास्त्रों में भी जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने अपने शरीर के भीतर से ही तो देखकर लिखा है। अगर एक जिंदा इंसान प्रमाण नहीं तो ये कोरे कागज भी कोई ज्यादा प्रामाणिकता नहीं रखते। तो मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है, विनती यही है कि वो अपना वक्त बर्बाद ना करें, वो कहीं और चले जाएं। बस यही विनती रहती है। जिसने सुनना हो, मौन होकर सुनना हो, वो जरूर सुने। जिनको फायदा होता है वो जरूर फायदा ले। जिनको लगता है कि वक्त बर्बाद हो रहा है वो अपना और कुछ काम कर सकते हैं या और किसी की वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो अलग होती है। हर वीडियो में अलग अलग चीज बताई जाती है। तो जो वीडियो आपको इस चैनल में पसंद है उसको आप सुनना, जो नहीं पसंद है उसको मत सुनना। इसमें किसी का कौन सा क्या कुछ जा रहा है। तो आप अपना वक्त बर्बाद मत करें कमेंट सेक्शंस में बेफालतू के कमेंट करने में कि हमें इसका प्रमाण चाहिए, उसका प्रमाण चाहिए। जो पसंद आए उसको ग्रहण कर लो, जो ना आए उसको छोड़ दो। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं जो आपको जबरदस्ती थोपता हूं। तो इसीलिए संतोष उपलब्ध होता है जब हमें अपने अंदर जाना हम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम विचार के साथ चलोगे असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि विचार 1000 चीजें सुझाता है। यह करो, यह करो, यह करो, कर करके तुम असंतुष्ट हो। विचार कहे ही चला जाता है, नई वासनाएं जन्माता है। संतोष तो तभी होगा जब तुम विचार का साथ छोड़ दोगे। विचार की दोस्ती बड़ी बुरी है, उसी दोस्ती ने भटकाया। अगर कोई कुसंग है इस जगत में तो विचार का। अगर किसी का संग साथ छोड़ देना है तो वो छोड़ना है विचार का। उपयोग करो उसका, संग साथ की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता कि भाई तुम लोग विचारो मत, सोचना विचारना छोड़ो, पर उपयोग करो उसका।
उसमें डूब मत जाओ। संग साथ की कोई जरूरत नहीं। उपयोग करो तो बहुत शुभ, इस्तेमाल करो विचारों का तो बहुत अच्छा। उसकी मानकर चलने लगे तो सब उपद्रव है। विचार शराब की तरह है, उसकी मानकर चले कि भटकाएगा, और तब तुम्हें जीवन में कुछ भी सूझे ना सूझेगा कि अब क्या करें और क्या ना करें। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा पी गया। घर आने की हिम्मत न रही। जो भी ज्यादा पी जाए उनके घर जाने की हिम्मत कम हो जाती है। जवाब देना पड़ेगा और जवाब कुछ सूझता नहीं। पैर लड़खड़ाते हैं। वह यहां वहां भटकता रहा। आधी रात एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया और कहा कि क्या कर रहे हो, जवाब दो। वह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उस कांस्टेबल ने कहा कि जल्दी जल्दी जवाब देते हो कि कोतवाली ले चलूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अगर जवाब ही दे सकते तो शाम को अपने ही घर ना चले गए होते। जवाब ही तो नहीं है। विचार एक नशा है। विचार के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ही होता तो कभी के तुम अपने घर चले गए होते। किस लिए भटक रहे हो आधी रात में रास्तों पर? कोई उत्तर नहीं है अपने जीवन को समझाने का। विचार के पास उत्तर है ही नहीं, निर्विचार में उत्तर है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, संतोष सत्य श्रवण से, 68 तीर्थों का स्नान श्रवण से ही सहज ध्यान लगता है। अगर तुम सुन ही लो, ध्यान हो गया। ध्यान के बिना तुम सुन ही ना पाओगे। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है जहां मन नहीं वह अवस्था ध्यान, जहां अंतरंग वार्तालाप नहीं वह अवस्था ध्यान। सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पतसाह, सुनिए अंधे पावह राह, सुनिए हाथ होवे असागह, नानक पगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। श्रवण से अंधे को राह मिल जाती है। श्रवण से भिखारी बादशाह हो जाता है। श्रवण से जिसकी थाह नहीं मिलती थी, जो अथाह लगता था, उसकी थाह मिल जाती है। विचार छोटी चम्मच की तरह है जिससे तुम सागर को नाप रहे हो। श्रवण सागर में उतर जाना है। था तभी मिलती है जब तुम डूबोगे। चम्मचों से तोड़ने से था नहीं मिलती। एरिस्टोटल बहुत बड़ा विचारक हुआ यूनान का। गुजर रहा था एक समुद्र के तट से, सोच रहा था, अपनी सोच में खोया था। एक आदमी को उसने देखा कि जो छोटा सा गड्ढा खोदकर चम्मच से सागर का पानी गड्ढे में डाल रहा था। जिज्ञासा जगी, पूछा कि भाई क्या करते हो? उस आदमी ने कहा, साफ है, पूछना क्या? आंखें हो तो दिखाई पड़ना चाहिए। सागर को खाली करने का इरादा है। इस गड्ढे में भरकर रहूंगा। एरिस्टोटल हंसा और कहा, पागल हो गए हो? होश में तो हो? कहीं सागरों को चम्मचों से तोला गया, चम्मचों से गड्ढों में भरा गया? क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा, मैं तो सोचता था पागल तुम हो, क्योंकि तुम और भी बड़े सागर को विचार की चम्मच में भरने की कोशिश में लगे हो। कहते हैं एरिस्टोटल ने उस आदमी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता न चल पाया कि वह कहाँ चला गया। बात उसने ठीक कही थी। विचार कितना छोटा है, अस्तित्व कितना बड़ा है। इस विराट अस्तित्व को तुम विचार से तोल तोल कर कहाँ ले जाओगे? क्या करोगे? सिर तुम्हारा कितना छोटा है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं, तुम्हारी पहुंच कितनी छोटी है। ये विराट कितना विराट है। तुम व्यर्थ की चेष्टा में लगे हो। शायद वह आदमी कभी सागर को गड्ढे से भर भी ले, क्योंकि एक चम्मच भी कम होता है तो सागर कम होता है, क्योंकि सागर की भी सीमा है। लेकिन तुम कभी भी उसे ना पा सकोगे विचार से, जिसको परमात्मा कहते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, भिखारी बादशाह हो जाता है जैसे ही मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। अथाह की थाह मिल जाती है, अज्ञात से परिचय बन जाता है, अनजान प्रियतम हो जाता है। श्रवण से अंधे राह पाते, श्रवण से अथाह हाथ आ जाता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से भक्तगण सदा आनंदित होते हैं और दुख और पाप का नाश होता है। वाणी है, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख कर्म, केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश,
केते बरमे काढ़ती कड़ेह रूप रंग के भेष। गुरु नानक देव जी ने अस्तित्व और उसकी खोज को 4 खंडों में बांटा है। उन 4 खंडों को थोड़ा समझ लें। उनका विभाजन बहुत वैज्ञानिक है। पहले खंड को वे धर्म खंड कहते हैं, दूसरे को ज्ञान, तीसरे को लज्जा और चौथे को कृपा। धर्म से अर्थ है द लॉ, नियम जिससे अस्तित्व चलता है, जिसको वेद ने ऋत कहा है। ऋत के कारण ही तो हम बदलाहट को मौसम की ऋतु कहते हैं। उन दिनों जब वेद लिखे गए तो ऋतुएं बिल्कुल निश्चिंत थी। रत्ती पल फर्क ना पड़ता था। हर वर्ष बसंत उसी दिन आता था जिस दिन सदा आता रहा था। हर वर्ष वर्षा उसी दिन शुरू होती थी जिस दिन सदा होती रही थी। आदमी ने प्रकृति को अस्त व्यस्त कर दिया है, इसीलिए ऋतुएं भी अब ऋतुएं नहीं हैं, क्योंकि ऋतु शब्द ही हमने इसलिए दिया था कि अपरिवर्तित नियम के अनुसार जो चलती थी। एक अनुशासन था। आदमी की तथाकथित समझदारी के कारण सब अस्त व्यस्त हो गया है। ऋतुओं ने भी अपनी पटरी छोड़ दी। अब पश्चिम में इस बात पर बहुत चिंता पैदा हुई है। एक नया आंदोलन चलता है, इकोलॉजी। वे कहते हैं कि प्रकृति को मत छुओ, हमने बहुत नुकसान कर दिया है और प्रकृति को उस पर ही छोड़ दो। उसमें किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप खतरनाक है। उससे न केवल प्रकृति बल्कि अब मनुष्य का भी अंत करीब है। वेद ने जब मौसम के परिवर्तन को ऋतु कहा तो ऋत शब्द के कारण कहा। ऋत का अर्थ होता है अपरिवर्तित नियम, अनचेंजिंग लॉ, जिसको लाओ त्से ने ताओ कहा है। उस नियम को जानने की जो विधि है वह धर्म है। जीवन का जो परम नियम है, जो उसका गहनतम अनुशासन है, उसे पहचान लेने की कला का नाम धर्म है। बुद्ध ने तो धम्म या धर्म शब्द का अर्थ नियम ही की तरह उपयोग किया है। तो जब बौद्ध भिक्षु कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, तब वे ये कह रहे हैं कि अब हम नियम की शरण में जाते हैं। अब हम अपने को छोड़ते हैं और हम उस परम नियम की शरण कहते हैं जिससे हम पैदा हुए और जिसमें हम लीन हो जाएंगे। अब हम उसी के सहारे चलेंगे। सत्य को जान लेना उस नियम को जान लेना ही है। जीवन का जो मूल आधार है उसको पहचान लेने को गुरु नानक देव जी कहते हैं धर्म खंड। हम जीते हैं लेकिन हम विचार से जीते हैं। हम सोच सोच कर कदम रखते हैं और जितना सोच सोच कर हम कदम रखते हैं उतने ही हमारे कदम गलत पड़ते हैं। जो हम बिना सोचे करते हैं वही वही ठीक कदम पर ले जाता है। तुम खाना खाते हो, फिर उसे पचाने के लिए तुम नहीं सोचते, फिर तो नियम उसे पचाता है। किसी दिन कोशिश करके देखो, भोजन कर लो, फिर सोचो कि अब कैसे शरीर पचाएगा, फिर 24 घंटे पेट का ख्याल रखो कि पच रहा है कि नहीं पच रहा। अपच हो जाएगी उसी दिन, क्योंकि जैसे ही विचार अचेतन नियम में बाधा डालता है वैसे ही उपद्रव शुरू हो जाता है। तुम रोज सांझ सोते हो, एक दिन सोते वक्त सोचकर सो कि किस तरह सोचा हूं, किस तरह सोऊंगा, किस तरह नींद आती है, विचार करो। उस रात नींद खो जाएगी। इसीलिए ज्यादा विचार करने वाले लोगों को अगर अनिद्रा का रोग हो जाता है तो कुछ आश्चर्य नहीं है। जीवन तो चल रहा है। वृक्ष फूलों को खिलाते वक्त सोचता थोड़े ही है कि कब खिलाऊं, कि समय पक गया या नहीं, मौसम आ गया है या नहीं। वृक्ष जानता है अपनी जड़ों से, सोचकर नहीं। यह उसमें अंतर्भावित है। नदियां सागर की तरफ बहती हैं, उन्हें कुछ दिशा का बोध है। उनके पास कोई नक्शा है कि सागर कहाँ है, लेकिन एक अचेतन नियम उन्हें सागर की तरफ ले जाता है। ये इतना विराट जगत चल रहा है बिना विचार के, और इस विराट जगत में कहीं भी कोई गलती नहीं हो रही है, कहीं कोई भूल चूक नहीं हो रही। सब बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आदमी गलत हो गया है, क्योंकि आदमी नियम से नहीं चल रहा है, विचार से चल रहा है। आदमी सोचता है करूं या ना करूं, ठीक है या गलत, उचित होगा कि अनुचित, परिणाम क्या होंगे, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ होगा या हानि, लोग क्या कहेंगे, हजार विचार करता है। और इस विचार
हजार विचार के धुएं में ही जीवन के नियम को सीधी रेखा उलझ जाती है और खो जाती है। निर्विचार से जो चलने लगा वही सिद्ध है, निर्विचार से जो जीने लगा वही आ गया शरणम धर्म की। तो धर्म ना कोई बुद्धिमानी नहीं है और ना तुम्हारी बुद्धि का कोई निर्णय है। धर्म तो बुद्धि से थक गए आदमी की, जो बुद्धि से परेशान हो गया है, जिसने अपनी तरफ से सभी हाथ पैर मार लिए और कुछ परिणाम ना हुआ, जो सब तरफ से थक गया और असहाय हो गया, उस आदमी की खोज है धर्म। वह छोड़ देता है बुद्धि को, वह कहता है अब तू जैसा चलाए। उसको ही गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं। वे कहते हैं अब उसके हुक्म से चलूंगा। इससे तुम ये ना समझना कि वहां बैठा हुआ कोई महापुरुष, कोई परमपिता, कोई परमात्मा हुक्म दे रहा है। वहां कोई बैठा हुआ नहीं है, हुक्म चल रहा है बिना हुक्मी के, नियम चल रहा है, नियम ही परमात्मा है। हमें भाषा ऐसी उपयोग करनी पड़ती है जिसे आदमी समझ ले, तो हमें प्रतीक बनाने पड़ते हैं। कई बार नासमझ आदमी प्रतीकों को जकड़ कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि परमात्मा को कोई मुंह है या हाथ पैर है, वह किसी सिंहासन पर बैठकर हुक्म चला रहा है। हम हुक्म को माने या ना माने, ना माने तो अधार्मिक, मान ले तो धार्मिक। नहीं मानेंगे तो परमात्मा नाराज होगा, क्रुद्ध होगा, दंड देगा, मानेंगे तो पुरस्कृत करेगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये तुम प्रतीक को जरूरत से ज्यादा खींच लिए। नियम है, कोई व्यक्ति वहां बैठा हुआ नहीं है। उस नियम की शरण जब तुम चले जाते हो तो तुमसे गलत होना बंद हो जाता है, क्योंकि वह नियम गलत करना जानता ही नहीं। और जब तुमसे ठीक होने लगता है तो सुख का संगीत बजने लगता है। ठीक का अर्थ ही यही है कि जब सब ठीक होगा तो तुम्हारे चारों तरफ सुख की सुगंध होगी। वह ठीक होने की खबर है। जब कुछ गलत होगा तब तुम्हारे पास दुख की छाया होगी। जितना गलत होता जाएगा उतनी चिंता गहन होगी, दुख पीड़ा होगा। तुम दुख को दंड मत समझना, क्योंकि कोई दंड दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तुम दुख को तो सिर्फ गलत होने की सूचना समझना। जैसे कोई आदमी सीधे साधे रास्ते को छोड़कर जंगल में भटक जाए, कांटे चुभने लगे तो समझ लेता है कि यह रास्ता रास्ता नहीं है, इस पर कभी कोई चला नहीं। कांटे कोई दंड नहीं है। जहां कभी कोई नहीं चला है वहां चलने से कांटे संभावता गड़ेंगे। वह आदमी रास्ता खोजकर ठीक जगह लौट आता है। जैसे ही ठीक जगह लौटता है कांटे चुभने बंद हो जाते हैं, वहां कांटे नहीं है। तुम जब दीवार से टकराते हो तो सिर में चोट लगती है। कोई दीवार तुम्हें दंड नहीं दे रही है। दीवार को तुमसे प्रयोजन क्या है? जब तुम दरवाजा खोल देते हो चोट नहीं लगती, तुम बाहर निकल जाते हो। बस ऐसा ही है, जिस दिन तुम नियम को पहचानने लगते हो तुम्हें दरवाजा मिल गया, और जब तुम नियम को नहीं पहचानते तब तक दीवारों से टकराते रहते हो। कितनी चोटें हैं तुम्हारे सिर पर, कितने घाव हैं जन्मों जन्मों में तुमने इकट्ठे कर लिए हैं। और कभी घाव रिश्ते हैं, सभी रिश्ते हैं, सभी घाव पीड़ा देते हैं। और तुम सोचते हो कोई दंड दे रहा है तुम्हें, कोई तुम्हें दंड नहीं दे रहा है। तुम अपना किया ही, तुम अपना बोया ही काटते हो। और अगर ये तुम्हें समझ में आ जाए कि जब भी दुख हो तो समझ लेना कि कहीं तुम प्रकृति से हटे। जब भी कोई बीमारी तुम्हें पकड़े तो उसका अर्थ यह है कि तुम प्रकृति से कुछ यहाँ वहाँ गए। बीमारी केवल सूचक है, और सूचक होने के कारण हितकर है, कल्याणदायी है। क्योंकि अगर तुम्हें बीमारी ही ना हो तो तुम जान ही ना पाओगे कि तुम नियम से हट गए हो। और अगर तुम्हें दुख ना हो तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम जीवन की शाश्वत व्यवस्था से विपरीत जा रहे हो। तब तो तुम भटकते ही चले जाएंगे, भटकते ही रहोगे। तुम्हारे लौटने का कोई उपाय नहीं होता। दुख तुम्हें लौटाता है, इसीलिए तो दुख में परमात्मा की याद आती है, सुख में तो तुम भूल जाते हो। संत प्रार्थना करते हैं, और वे क्या प्रार्थनाएं करते हैं इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, टेलीग्राम पे मालिक की मौत सत्संग सर्च करें, वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो
जो आपके लिए लाभकारी हो तो आप इसे अपने मित्रों तथा परिजनों तक साझा कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स के लिए, वहाँ पे भी मालिक की मौज सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप डेली सर्च कर लीजिएगा मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको नई वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सुन सकते हो। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।